उसको हम बाहर फेंक देते हैं और उसमें से जो तत्व होता है चीनी बना करके उस चीनी को हम बेच देते हैं और वो लिक्विड इकट्ठा होता रहता है। कहने लगा मैनेजर एक दफा काफी लिक्विड इकट्ठा हो गया, हमारे पास दूर गिराने का कोई साधन नहीं था। हमने सोचा इस लिक्विड को पास में खेत में डाल देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। रात को वो कहता हमने वो पूरा टैंकर जो था पास में किसी के खेत में वो गिरा दिया और उसके बाद में हम भूल गए। लेकिन किसान का वो जो इतनी खेती थी वो सारी जल गई और वो जमीन बंजर हो गई उसकी। और किसान अब सोचने लगा कि भाई क्या बात हो गई है, मेरे जमीन इतनी बंजर हो गई। उसने पता किया, पूछा, वर्करों से पूछा, पता चला जी कि उन्होंने वो चीनी के लिक्विड जो बचता था वो यहाँ पर डाल दिया, उससे बंजर हो गई। उसने कोर्ट में केस कर दिया, लाखों रुपया उसका मुआवजा उस किसान को, चीनी की मिल वालों को देना पड़ा। तो मैनेजर कहता है कि मैंने खुद देखा आंखों से कि उस चीनी के बचे हुए पानी ने जमीन की ताकत को खत्म कर दिया, फसल को जला दिया। इतनी जहर थी उसके अंदर में, केमिकल थे। और वो जो चीनी हमारे अंदर जाती होगी वो कितना हमारे को जलाती होगी, कितना हमारे को गला के शरीर को बंजर बनाती होगी, ये हमने कभी सोचा नहीं। कहते हमने तो खानी बंद कर दी। हमारा खुद मामा जी का लड़का जो जूडो कराटे कराता है, उसने खुद बताया कि चीनी के मिल से एक वर्कर काम छोड़ करके आया और उसने आकर के बताया कि जी वहां पर जो चीजें डालते डिब्बे में जो केमिकल होते हैं उसमें लिखा होता है पॉइजन। कहता वो स्टोर में बंद करके रखते हैं, चाबी उसी के पास रखते हैं जिसको वहां पर नियुक्त किया होता है। बाकी सारे कर्मचारियों को बाहर भगा देते हैं कि आप उधर चले आओ। छुपा करके वो उसमें केमिकल जहरीले मिलाते हैं और उस डिब्बों को वहीं बंद करके रख देते हैं। कहता भैया मैंने तो वो देखा पड़ा, वो उसमें पॉइजन लिखा हुआ था। वो लड़का कहता है जब से इस लड़के ने मुझे बताया कि पॉइजन लिखा हुआ, तब से मैंने चीनी खानी बंद कर दी थी। वो बता रहा था कि मैंने उनको पहले समझाया था, मेरे खाने से बताने से बंद नहीं करी। बहुत खतरनाक है, हड्डियों को गड़ा देती है, घुटने आपके खत्म हो रहे हैं चीनी से, चश्मे लग रहे। ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं ये पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। लीवर कमजोर हो रहा है, हृदय कमजोर हो रहा है आपका चीनी खाने से, और आपको डायबिटीज हो रही है। सारी बीमारियां लगभग 70-80% बीमारियां चीनी खाने से होती है। इसलिए चीनी को बिल्कुल ना खाएं। पुनः दोबारा गुड़ पर आ जाएं, देसी खांड पे आ जाएं, शक्कर पे आ जाएं। जो चीज विनाशकारी है छोड़ दें, आज ही से छोड़ दें। ये ना सोचे कल से छोड़े परसों। जो घर में पड़ी अगर फेंक देंगे तो बहुत फायदे में जाएंगे, उसको खा करके बहुत भारी नुकसान में जाओगे आप। दूसरी चीजें हैं जो ये जो गुटके वगैरह है, ये नमकीन वगैरह है, ये ऐसे माताएं घर में बच्चों के लिए ला के रख देती हैं। ये रेवड़ियां गच्चके ला करके रख देती हैं कि बच्चे खा लेंगे। ये बिस्कुट ला करके रख देती हैं कि बच्चे जो है खा लेंगे ये बिस्कुट। इनमें भी सब में जहर मिली हुई है। बच्चों के शरीर छोटे से बढ़ता है और उनकी मांसपेशियां हड्डियों को ताकत देने वाली कोई तत्व इनमें नहीं, जिससे उसकी हड्डियां मजबूत होते हैं। बच्चा खूब खास के खिल जाए बच्चा, जिससे उसका शरीर ऐसे खूब बड़े फूले, ऐसी कोई इसमें तत्व नहीं है। इन चीजों को कूड़े में फेंकने वाली है सारी चीजें। ये बिस्कुट, ये रेवड़ियां जिसके अंदर में तिल समझ करके खाते हैं, इसमें चीनी है, मार्बल का चूड़ा बताया जाता है और पता नहीं क्या क्या जहर मिलाई जाती है। आप उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। आसान से बहुत मुश्किल पड़ेगी इसमें जहरीली चीजों को समझना और जानना। जिनको बच्चों को आप खिलाए जा रहे हो और नासमझी के कारण और बच्चों का विनाश हो रहा है, इन चीजों में बिल्कुल भी बच्चों को ना फंसाइए। ये सारे नमकीन है, ये चाहे अंदर जाके आंतड़ियों में चिपक जाते हैं बच्चों के, और चौकड़े चौक हो जाती है आंतड़ियां। बच्चों का रस नहीं बनता, खून नहीं बनता और बच्चों की ग्रोथ नहीं होती, बच्चे बढ़ते फूलते नहीं। इन चीजों को बिल्कुल ही टोटल, ये टॉफियां हैं, बच्चे खाते रहते हैं। एक दो बच्चे तो ऐसे आए हैं उनके पूरे दांत आगे से खत्म हो गए। मैंने पूछा भाई क्या करते हो, तो पता चला कि उनकी घर में किराने की दुकान है, वो सारा दिन उठा के टॉफियां खाते रहते हैं, चॉकलेट खाते हैं। तो उसमें इतने हाईली केमिकल थे कि सारे दांत आगे के खत्म हो गए। मैं हैरान हो गया कि इसके दांत खत्म कैसे हो गए, इतने केमिकल थे। उस केमिकलों ने इतने सख्त दांत खराब कर दिए और लिवर अंदर से खराब नहीं किया हुआ जो खाना हजम करता है बच्चों का। और जब लिवर हमारा कमजोर हो गया, हजम ही नहीं करेगा खाना, तो खून कहां से बनेगा, मांसपेशियां हड्डियां कैसे मजबूत होंगी।
वो जो पुराने जमाने के लोग घी के जो है गिलास भर के घी पी जाया करते थे, उनके लिवर ताकतवर थे, उन्होंने ताकत इसलिए पी। अब लिवर जो बच्चे का वैसे ही कमजोर हो गया, मर रहा है, तो वो तो दूध भी पी नहीं सकता है ताजा। अगर उसको शुद्ध दूध मिल जाए वो भी नहीं पचता उसको, बस यही चीजें पचा पाते। बिस्कुट खा लिए उसने, नमकीन खा लिए, ब्रेड खा ली और बटर खा लिया बाजार का, और बस ये कुड़कवाड़ चाउमीन खा लिए, पिज्जा खा लिए, बर्गर खा लिए, कुड़कवाड़ खाए जा रहे, उसमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है। तो बच्चों की सेहत कहाँ से बनेगी? ये चीजें बच्चों को ना खिलाएं। ये मूंगफली है कच्ची, इसमें तेल घी भरा के भगवान ने दिया हुआ, ये मूंगफली दाना जो है, इसको रात को भिगोइए, बच्चों को खिलाइए, देखिए बच्चे कैसे तकड़े होते। ये सफेद तिल है ये वाले, इसमें तिलों के अंदर में इतना कैल्शियम भरा हुआ है, आयरन भरा हुआ है, ये हड्डियों को लोहे जैसी बना देता है। पहले लोग तिल और गुड़ को कूट करके लड्डू बना करके खाया करते थे पूरी सर्दियां, और ऐसे हड्डियां मजबूत होती थी। आज घुटने खत्म हो रहे, घुटने खत्म हो रहे पूरी तरह से। ओस्टियोपोरोसिस का रोग हो रहा है, बड़ों को रोग हो रहा है, चश्मे लग रहे हैं 5 साल के बच्चों को, बहुत बुरी हालत हो रही है। वो देश समाज और धर्म की रक्षा कैसे करेंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो जो खुद ही बर्बाद होकर अपाहज हो रहे हैं, और फिर ऊपर से शराबों की लत, तंबाकू की लत, बीड़ियों की लत, हुक्के की लत। यहाँ जो है चंदू के अंदर में 1 हुक्का 2 हुक्के की दुकानें थी, आज हम जाकर के देखते हैं हुक्के। अब पता नहीं, अब बताओ कोई हुक्के में कौन सी ऐसी चीज है जो लोग इतने पी रहे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आती। या तो कोई बताए आप में से, शराब के अंदर, तंबाकू के अंदर, गुटखे के अंदर, हुक्के के अंदर कौन सा तत्व ऐसा जो आपको शरीर को ताकत देता है? मुझे बताओ जरा। सब लोग कहेंगे नहीं है, फिर भी पी रहे हैं, उनको। कोल्ड ड्रिंक के वगैरह, ये सारी चीजें विनाशकारी हैं। ईश्वर ने बहुत कुछ हमें दिया हुआ है। ये चीनी है, देखो कैसे चमक रही है, और गन्ने को देखो, उसका रंग देखो, इसमें सारे तेजाब डले हुए हैं। सल्फर डाला हुआ है। सल्फर है, जो पटाखों में सल्फर डलती है, वो सल्फर डली हुई। इतनी विनाशकारी है ये, जिसका पता नहीं है। और सरकार हमारी जो है अस्पताल खोलने में लगी है, दवाइयां खोलने में लगी, इनको बंद नहीं करवाती। और इधर तो ये करे तो कैसे समाज स्वस्थ हो जाएगा? कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। अरबों खरबों रुपया सरकार का बर्बाद हो जा रहा है। मैं कह रहा हूं अगर सरकार इसका प्रचार शुरू कर देना तो कम से कम 70% अरबों पद्मों रुपया बच जाए हॉस्पिटलों का, और ये देश इतना खुशहाल हो जाए, सोने की चिड़िया बन जाए। क्योंकि जितना जो है दवाइयों और अस्पतालों पर खर्च हो रहा है, सबसे ज्यादा खर्चा वहां हो रहा है, और मिलिट्री पे खर्चा हो रहा है, अस्पतालों दवाइयों पर खर्चा हो रहा है। मिलिट्री का खर्चा देश की सुरक्षा के लिए चाहिए, लेकिन जो दवाइयों का खर्चा हो रहा है वो सारा बर्बाद हो रहा है, और साथ साथ स्वस्थ भी सारे देश के लोगों का बर्बाद विनाश की ओर जा रहा है। बहुत भारी, ये महत्वपूर्ण और बहुत ही गंभीर विषय है ये, इसको लाइटली मत लो, बहुत गंभीर विषय है ये। और अगर ना समझा इस चीज को, ना अपने अपनाया, तो आगे जाकर के बहुत भारी विनाश होगा, जिसको बता नहीं सकते इतना भारी विनाश होगा। ये गुटके जर्दे हैं, इन सब चीजों से बचाइए। ये देखो कैसे मटर से, इसमें हरा रंग डाला हुआ था, इसमें कोई ताकत वाली चीज, कुछ भी इसमें ताकत वाली चीज नहीं। घर में ला करके बच्चों के लिए रख दे, बच्चे खाते रहते, तकड़े कहां से, मरे पड़े सारे। और दूसरी बात,